नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की वीडियो हमने थोड़ा लेट पोस्ट किया था, आज भी थोड़ा लेट हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं ड्यू टू सम इमरजेंसी। यहाँ पे हम कल बात किए थे कि मार्केट आज एज पर साइकोलॉजी के ऊपर रहेगा। डेटा थोड़ा सा बेरिश था, लेकिन एक्सपायरी के बाद हमेशा मार्केट की अगर आप देखेंगे जितने भी हिस्ट्री में मार्केट ऊपर रहा है और ओवरऑल आज भी मार्केट एक अच्छा ऊपर रहा, यानी एक ठीक ठाक बाउंस बैक किया। मार्केट ओपन हुआ एक एग्जैक्ट जो हमारा सपोर्ट था, वहां से मार्केट सीधा ऊपर ही गया। अगर आप देखें तो ये हमारा 1530 के पास जो क्लोजिंग था मार्केट में, यहाँ ओपन हुआ 915 को 23,900 और वहां से ऊपर ऊपर लास्ट हमें थोड़ा रेंज बाउंड रहा, लेकिन मार्केट अपसाइड की तरफ ही रहा। डेटा क्या सजेस्ट कर रहा था इसकी भी हम चर्चा करेंगे, और कल कैसा मार्केट रहेगा उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। चलिए डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल सलाह लेना है, उनके इन सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आज क्या पोजीशन बना हुआ था बिग प्लेयर का और कहां पर डिसीजन। थोड़ा सा आज हम लेट अपडेट किया दोस्तों। 24,084 जो था वो रेजिस्टेंस था मार्केट का, मार्केट उसको ब्रेक किया, ऊपर गया 24,084। देखिए मार्केट रेजिस्टेंस, सॉरी उसको ब्रेक नहीं किया, इस लेवल के ऊपर, यानी ये लेवल रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेनेबल था। सपोर्ट 24,012 105, यानी 1 बजे से ये सपोर्ट जो हमारा था ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ 24,000। आप अगर यहाँ लास्ट तक देखें तो 1 o'clock के बाद तक लास्ट में थोड़ा सा नीचे, लेकिन ये सपोर्ट जो हमारा 24,012 का वो बना रहा पूरे दिन। मार्केट में सपोर्ट थोड़ा सा वीक लग रहा था, लेकिन 24,000 के आसपास दोनों साइड फाइटिंग था, नहीं दोनों साइड राइटर बैठे हुए थे और वहां पे थोड़ी पुट राइटर स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। और पुट राइटर स्ट्रॉन्ग थे तो क्या होगा, मार्केट आप देख सकते हैं कि ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ये लास्ट में 3 बजे तक 24,039 गया, फिर नीचे आया। क्योंकि ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ना, वहां पे इनको लिक्विडिटी क्रिएट करना होता है, इन द सेंस कि अगर वो वहां पे सेल कर रहे होते हैं, सपोज दैट कि उनको पुट सेल करना है, तो कोई ना कोई इनको बायर चाहिए, तभी तो सेल कर पाएंगे ना। अब ये जो सिचुएशन में था ना, वो बायर बुलाया गया रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ये ऊपर रखेंगे और कल जैसे 24,084 ब्रेक करेगा, फिर मार्केट में अपसाइड मोमेंटम अच्छा मिलेगा और ये चीजें देखेंगे कि डेटा में हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आज की मैं बात करूं क्या पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है, रिटेल ट्रेडर फ्यूचर में थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं, शॉर्ट भी लेकिन लॉन्ग इनका है, बुलिश है, ओवरऑल डीआई भी बुलिश है। एफआईआई शॉर्ट पोजीशन बनाया है, लॉन्ग क्लोज किया है बेरिश, तो यहाँ पे थोड़ी सी बुलिश है। तो जैसे डेटा था वैसे यहाँ पे बुलिशनेस है ओवरऑल। अब मैं स्टॉक फ्यूचर की बात करूं, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं, डीआई यहाँ पे बेरिश है, एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट दोनों बनाए हैं, प्रो भी लॉन्ग शॉर्ट। तो एज यूजुअल जो पोजीशन इनकी है वही कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ऑप्शंस का डेटा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मेन ऑप्शंस का डेटा में क्या पोजीशन बना हुआ है। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे देखें कॉल की सेलिंग करके चले गए हैं, यही फंसाने का तरीका है बड़े प्लेयर का। 3,76,000 कॉल की सेलिंग, 4,34,000 सॉरी कॉल की बाइंग, 4,34,000 कॉल की सेलिंग हुई। यहाँ पे 57,000 ज्यादा उन्होंने कॉल चल किया और 19,000 ज्यादा उन्होंने पुट बाइंग किया। तो रिटेल ट्रेडर क्या है यहाँ पे बेयरिश पोजीशन कल के लिए बना के गए हैं। ओवरऑल तो बुलिश पोजीशन है इनका, लेकिन जहां इनका पैसा लगा है ना मनी फ्लो, वो क्या है बेयरिश की तरफ। अब मैं अगर बात करूं एफआईआई का, एफआईआई दोनों साइड कॉल की भी सेलिंग, पुट की भी सेलिंग, थोड़ी सी पुट की ज्यादा सेलिंग, तो ये कल के लिए थोड़ी मान सकते हैं स्लाइटली बुलिश, ओवरऑल बेयरिश है। प्रो ने आज क्या किया है, कॉल की फ्रेश बाइंग किया 73,000 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स, 1,61,000 यहाँ पे, यहाँ 87। और हमने बात भी किया था यहाँ पे कल, अगर आप परसेंटेज देखे होंगे तो ये 44% था। और एक वर्ड कल हमने बोला था कि जब एफआईआई बहुत ज्यादा बेरिश होता है फिर भी मार्केट उनको रिएक्ट नहीं करता है, यानी मार्केट उनके अपोजिट चला जाता है। ऐसा क्यों, इसकी भी बहुत सारी रीजंस
ओवरऑल ए प्रो यहां से बुलिश हो रहा है क्योंकि पुट साइड इसने इक्वल पोजीशन बनाई है सेलिंग की, और ये बाइंग वाली जो है वो हेजिंग की है। तो प्रो यहां से कल बुलिश है। एफआईआई को स्लाइटली कल के लिए बुलिश मान सकते हैं, ओवरऑल बेरिश। प्रो यहां से कल के लिए बेरिश, सॉरी रिटेल ट्रेडर। बाकी और डेटा कैसे इस कर रहा है, अब ये डेटा क्या है दोस्तों ना कि 930, 940, 950 तक है। लाइव में जैसे पोजीशन बनेगा ना वो इंपॉर्टेंट करता है, तो इसके ऊपर आपको पूरे दिन भर ट्रेड नहीं करना है। अब कल क्या फ्रेश पोजीशन बनता है ना हम आप बता सकते हैं, न कोई बता सकता है। अभी ये डेटा ही बता सकता है कल के लाइव में, इसीलिए लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइव सेशन के लिए जो होता है ना, हम यहाँ पे अपनी जो है वर्कशॉप करते हैं कि बड़े प्लेयर की क्या पोजीशन बनी हुई है, वो कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट क्या है, वो सब चीजें यहाँ पे दिखती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो 5 जुलाई से आप इसमें ज्वाइन करके इसका एंजॉय ले सकते हैं। अब बिल्कुल ही आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम एडवर्टाइज नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है, जो डेटा की स्टडी है यहाँ पे होती है। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि पोजीशंस क्या है, क्लोजिंग प्राइस 24,006 के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड राइटिंग हो रहा था। आप देखें मार्केट उसको रिएक्ट किया, ओवरऑल यहाँ से 50% के पास पुलिस दिखा रहे हैं, 24,049 की तरफ बता रहे हैं। प्रीमियम भी 24,049, 47 है। पुलिस शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ऊपर है। कल सेंसेक्स भी काम करेगा, सपोर्ट न्यूट्रल पॉइंट रेजिस्टेंस। निफ्टी में है आपको बुलिशनेस राइटिंग में भी 24,002 पे यहाँ पे राइटिंग है, यानी ये क्या पुट की राइटिंग है, बाइंग कॉल की, क्योंकि मार्केट उसके नीचे राइटिंग है जहां पे क्लोजिंग दिया। बायर थोड़े से कॉल में एक्टिव है, राइटर पुट एक बुलिश सिनेरियो है। राइटर यहाँ पे 24,155 बैठा है। बैंक निफ्टी जो नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी है 58,570, यहाँ से लगभग 500 पॉइंट ऊपर बता रहा है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन है। 55,700 का प्रीमियम है, प्रीमियम थोड़ा सा नीचे है। सपोर्ट न्यूट्रल पॉइंट रेजिस्टेंस। निफ्टी फिनांस न्यूट्रल है और मिड कैप भी यहाँ से थोड़ी न्यूट्रल है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी आप मान सकते हैं इसको न्यूट्रल, स्लाइटली बेरिश, बायर पुट में, राइटर थोड़े से कॉल। निफ्टी फिनांस भी थोड़ी सी बेरिशनेस की तरफ, और मिड कैप यहाँ से क्या है, बुलिश है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बुलिश, मिड कैप स्लाइटली बेरिश मान सकते हैं, बैंक निफ्टी थोड़ी सी एज पर राइटर। तो ये लाइव मार्केट में अगर अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं तो फिर मार्केट ऊपर रहेगा। ओवरऑल डेटा में मार्केट जो है बुलिशनेस दिखा रहे हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की चर्चा हम कर लेते हैं। तो सेम सिनेरियो में अगर आप देखें, रेजिस्टेंस हमारा अभी भी 24,084, ये एक रेजिस्टेंस की एक अच्छी पॉइंट है। इसके ऊपर क्लोजिंग दबेगा 24,190, 24,341, ये दो लेवल है। सपोर्ट 24,300, 836 अभी भी। निफ्टी बैंक सपोर्ट है, ये हमारा 58,144 क्या है, रेजिस्टेंस। इस लेवल के ऊपर 58,559 नेक्स्ट रेजिस्टेंस। सेंसेक्स कल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अभी क्लोसियल जोन में क्लोजिंग दिया है 77,035, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा 77,484, सपोर्ट 76,653 सपोर्ट। और मैं लाइव में अपडेट रहूंगा कल। आप देखें निफ्टी फिनांस सपोर्ट, एग्जैक्ट सपोर्ट, अब नीचे रेजिस्टेंस की तरफ 26,966 की तरफ। और मिड कैप भी सपोर्ट जोन से अच्छा मोमेंटम दिया है ऊपर की तरफ। ये लेवल को जैसे ऊपर निकला ठीक ठाक, तो फिर यार 14,825, रेजिस्टेंस सपोर्ट 14,389। एफआईआई आज कैश में थोड़ी सी सेलिंग की है, यानी बाइंग की है। कैश का डेटा एफआईआई का बिल्कुल ही बेरिश है। ये सब कुछ लाइव मार्केट में दोस्तों इसलिए अपडेट होता है कि आप उन चीजों को समझे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, डेटा के ऊपर चलता है या नहीं चलता। आज मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं कल जरूर पोस्ट करूंगा। तो बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय कर। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन का प्रेस करके रखिए दोस्तों।
अब डेटा समझना थोड़ा सा तो मुश्किल है, बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। डिस्क्लेमर वही है जो भी हमने बात किया, ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो मिलते हैं कल फिर से लाइव मार्केट में दोस्तों, प्लीज शुभ रात्रि।